तो दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्य कोचिंग में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। आज हमारी ये मैथ की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपकी कल मिली थी और आज ये दूसरी क्लास है। प्रतिदिन 8 बजे ये क्लास आपको मिला करेगी। मैथ की नंबर सिस्टम से लेकर चल रहा हूं। मात्र 10 मिनट की वीडियो लेके आता हूं। 10 मिनट में कम पढ़ाता हूं, कम चीजें देता हूं, लेकिन चीजें ऐसी देता हूं जो सिलेक्टेड हों। सभी लोग जितने भी साथी हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लोगों तक वीडियो को शेयर कर देना। हम ऐसी चीज़ें बताएंगे एंड तक जब देखेंगे आप, और साथ में यदि आप चीज़ों को लिखेंगे तो वास्तविक आपको समझ में आएंगी। कल हमने अगर बात करें तो कल हमने देखी थी सम और विषम संख्याएं हमने देख ली थी। आज हम करते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। बात करते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, बात करते हैं भाज्य संख्याएं। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। ये कई बार पूछा जाता है अभाज्य संख्या। यहां से मैं कई ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य, भाज्य भाज्य, जिसमें भाग चली जाए, जिस संख्या में किसी संख्या से भाग चली जाए उसे भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग न जाए उसे अभाज्य बोलते हैं। बात करता हूं भाज्य। इसकी परिभाषा है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी एक व स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से पूर्णता विभाज्य हो, पूर्णता विभाज्य हो। बात समझे? एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से जो संख्या भाग चली जाएगी वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। दूसरी अभाज्य, एक व स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से पूर्णता विभाजित न हो, पूर्णता विभाजित न हो, उसे अभाज्य बोलते हैं। बात करता हूं जैसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... अनंत। यहीं से बेटे प्रश्न आता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कई बार प्रश्न पूछा गया है। यहां बच्चे गलत करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? 2। और यहां अगर बात की है जैसे एक बार स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, तो यहां बात करेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य नहीं है, यहां है अभाज्य। बात चल रही है अभाज्य की। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ... अनंत। ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं। देखिए, 2 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी। 3 सिर्फ या तो 1 से कटेगी या 3 से कटेगी। 5 या तो 1 से कटेगी या 3, यानी 5 से। 7 या तो 1 से या ये एक ऐसी संख्या है जो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। दूसरी चीज बात करूं भाज्य में, 4 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 से ये 6 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। 8 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। 9 3 से कट जाएगी। 10 5 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटती हैं। प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बेटा कौन सी होती है? 4। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और ये
यहीं पर एक प्रश्न लिखवाता हूं नोट में। एक, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, तो फिर एक क्या है? एक विषम संख्या है। ये क्या है? एक विषम संख्या है, विषम संख्या। बात समझे मेरी? चलिए, एक बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न, जिसको कई बार पूछा गया है, किसके बारे में? दो के बारे में। दो एक ऐसी संख्या है, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। बात बताते हैं, सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो। देखो, दो क्या है? अभाज्य भी, और मैंने कल वाली वीडियो में बताया दो क्या है? दो सम संख्या भी है। तो दो सबसे छोटी सम संख्या दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी अगर बात करूं तो, और एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। दूसरी चीज बताऊं, दो जो है, ये अभाज्य संख्या, ये बात मेरी नोट कर लेना। दो जो होती है ये अभाज्य संख्या होती है बेटा, दो अभाज्य होती है। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, दो को भाज्य में काउंट कर देते हैं, लेकिन दो क्या है? भाज्य संख्या है। अपने माइंड में किसी भी चीज को जब याद करना है तो उसे एक से दो से तीन कई बार आप याद कीजिए, उसे पढ़िए। अब इन चीजों को आपने कर लिया, सबसे पहले पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये चीज आपके बारे में कई बार पूछा जाता है। चलिए और आगे करते हैं। सही है, और आगे करते हैं, सबसे आगे और करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक नया है जिसको बात करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, एक होता है स्थानीय मान और दूसरा होता है जातीय मान। जातीय मान बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान की अगर मैं बात करूं तो जब भी कोई संख्या, जब कोई बड़ी संख्या होती है और जिस स्थान पर होती है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जब कोई संख्या जिस स्थान, इकाई स्थान पर, दहाई स्थान पर, सैकड़ा स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जिस भी स्थान पर होती है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। वह संख्या अपने कौन से स्थान पर है, उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। समझ गए? ध्यान से समझे। दूसरी, जातीय मान, वह अंक खुद अपने आप में जातीय मान होता है, जातीय मान होता है। समझाता हूं, लिखते जाइए। जैसे मैंने इसमें बोला, मैं 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, ध्यान से समझिए, ये जो संख्या लिखी हुई है इसमें मैंने 3 का स्थानीय मान पूछा, तो आप कैसे निकालेंगे? 3 लिया और सबसे पहले 3 लिखिए और 3 के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दीजिए। 3 के बाद 1 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 300। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 300। जातीय मान, जैसे मैंने यही लिखी संख्या 4 3 5 7 में 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा। 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा। ये होते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। अब बात करता हूं यहां से प्रश्न किस तरीके से आते हैं, कैसे कैसे। देखिए, आज मैं ये क्लास करा रहा हूं, कल एक टॉपिक और कराऊंगा। 3 टॉपिक कराने के बाद इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा, डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। पूछा जाता है, मैं 5 के स्थानीय मान
बा जातीय मान का अंतर। ध्यान से समझिए, सबसे पहले जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। जब तक हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं आ रहा है, जब तक सिस्टम नहीं लग रहा है, तब तक हमें लिखने की जरूरत पड़ रही है बेटा। जिस दिन आ गया तहलका मचा दूंगा, हकीकत बता रहा हूं। तहलका बस लिखने की दिक्कत है, क्योंकि प्रश्न लिखना पड़ता है। जब उसमें आएगा तहलका मचा दूंगा, इस बात को नोट कर लीजिए। मेरी हिंदी हुई, जीके हुई, मैथ हुई, रीजनिंग हुई, कोई सा भी सब्जेक्ट सही, तहलका मचा दूंगा। बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। देखिए, इसमें मैंने पूछा है 9, 5, 4, 3। तो सबसे पहले 5 का स्थानीय मान, अगर बात करूं स्थानीय मान, तो 5 और 5 के बाद कितने, 2 जीरो, तो 500। ये तो हो गया बेटा स्थानीय मान। और जातीय मान, जातीय मान ये खुद होता है। जातीय मान कितना हो जाएगा, 5। अब इसका अंतर पूछा है, तो 500 माइनस 5, इसका अंतर कर दीजिए। अंतर बताइए कितना हो जाएगा, 495। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। कह रहा है 5 के, इस संख्या में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। यदि इन चीजों को नोट किया, समझे, समझने के बाद कल एक नई क्लास लेकर आऊंगा। इसी तरीके से साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। चीजें कम हो रही हैं, समय ज्यादा लग रहा है, सिर्फ कब तक, जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं है। बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं लगने दूंगा, आप लोगों का साथ सपोर्ट से बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड लेकर आता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।